टूनी चिड़िया की पति की मौत हो चुकी थी। टूनी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह बड़ी मेहनत से अपने बेटों का पालन पोषण कर रही थी, पर कुछ दिनों से टूनी को एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया था। बेटा, मैं आपके पापा का सपना पूरा ना कर सकी। वो चाहते थे कि आप एक बड़े डॉक्टर बने, पर इस बीमारी से मेरा बचना मुश्किल है। नहीं मम्मा, मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके बिना हमारा क्या होगा? बेटा, सुंदरी आंटी को बुला कर लाओ यहाँ। मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है उनसे। अपनी माँ की बातें सुनकर बबलू सुंदरी को बुलाने चला जाता है, लेकिन सुंदरी को पुकारते पुकारते ही टूनी की मौत हो जाती है। मम्मा, आप आंखें खोलिए, देखो मैं सुंदरी आंटी को ले आया हूँ। अपनी मम्मा को आंखें खोलते ना देख टूनी के दोनों बेटे रोने लगते हैं। कुकू, बबलू, आप दोनों चुप हो जाइए। अब आपकी मम्मा इस दुनिया से जा चुकी है। बबलू बेटे, टूनी ने मरने से पहले क्या कहा था? सुंदरी आंटी, मम्मा बस आपका नाम पुकारते पुकारते ही मर गई। बस कह रही थी सुंदरी आंटी को बुला लाओ। बबलू की यह बात सुनकर तो सुंदरी कौवे के पसीने छूटने लगे और वह कालू कौवे से कहती है, चलिए कालू जी यहाँ से, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है वैद्य से दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी कालू कौवे को लेकर वहाँ से चली जाती है। सुंदरी जी, आखिर क्यों? टूनी ने मरते समय आपको याद क्यों किया? ऐसी क्या बात थी जो टूनी सिर्फ आपसे करना चाहती थी? कालू जी, मैं आपको सब बताती हूँ। अपने पति के मौत के बाद टूनी हमारे घर आई थी और बोल रही थी, सुंदरी बहन, ये मेरी शादी के गहने और मेरे पति के कमाए हुए पैसे हैं। तो टूनी बहन, इन्हें मेरे पास क्यों लेकर आई हो? सुंदरी बहन, आपको तो पता है सब। अब मैं घर में से बाहर काम पर जाती हूँ और अभी मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इन्हें आप अपने पास संभाल के रख लीजिए। जब मुझे इनकी जरूरत होगी तब मैं आपसे ले जाऊंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो इतने गहने जेवर मेरे पास ले आई। तुम बेफिक्र होकर काम पर जाओ। ये गहने मेरे पास सुरक्षित हैं। धन्यवाद सुंदरी बहन, आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। तो बस इसलिए कालू जी, टूनी मेरे से बात करना चाहती होगी। तो सुंदरी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और अब इन गहनों और रुपए के बारे में आप क्या सोच रही हो? सोचना क्या है कालू जी, टूनी तो मर चुकी है और ये गहने की बात हम दोनों के सिवाय किसी को नहीं पता। कालू और सुंदरी को तो टूनी के गहनों पर लालच आ जाता है और वह सब अपने पास ही रख लेते हैं। और इधर कुक्कू और बबलू अपनी माँ को याद करके रोते रहते हैं। भैया, बहुत भूख लगी है, घर में भोजन का एक भी दाना नहीं है। मम्मा का जमा किया हुआ सारा भोजन खत्म हो गया है। छोटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए भोजन लेकर आता हूँ। अपने छोटे भाई को ऐसा बोलकर बबलू कालू कौवे के घर भोजन लेने चला जाता है। बबलू बेटे, आप इतनी रात को हमारे घर क्यों आए हो? कालू अंकल, हमारे घर में भोजन खत्म हो गया है। हम दोनों भाई भूखे हैं, तो आप हमें थोड़ा भोजन दे दीजिए। बबलू बेटे, हमने सारा भोजन खा लिया है। अगर तुम पहले आते तो मैं शायद तुमको थोड़ा भोजन दे देता। कालू कौवे की यह बात सुनकर बबलू वहाँ से खाली हाथ ही चला जाता है। आगे भैया, मुझे आपके बिना बहुत डर लग रहा था और बहुत भूख भी लगी है। और भोजन कहाँ है? छोटे, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए भोजन नहीं ला सका। कोई बात नहीं भैया, आज हम पानी पीकर ही सो जाते हैं। कल आप दिन में भोजन ले आना। फिर
बबलू और कुकू पानी पीकर ही सो जाते हैं और इधर सुंदरी को भी चैन से सो रही थी। तभी उसके सपने में टूनी आ जाती है। सुंदरी बहन, आप मेरे गहने और रुपए मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। वो मेरे पति ने बहुत मेहनत से इकट्ठे किए थे ताकि हम बबलू को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बना सके। टूनी, तू तो मर चुकी है, तू कैसे वापस आ सकती है? नहीं नहीं, तू जिंदा नहीं हो सकती। सुंदरी जी, क्या हुआ? आप नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं कालू जी, बस मैंने सपने में टूनी को देखा। अब आप सो जाइए। यह बात कहकर सुंदरी भी सो जाती है और अगले सुबह कालू से कहती है, चलो कालू जी, कहीं घूमने चलते हैं। टूनी के पैसों से आराम करते करते तो मेरे पंख कट गए हैं। हाँ सुंदरी जी, चलिए झील वाली नदी के पास चलते हैं। फिर वह दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। सुंदरी सुबह सुबह के मौसम का खूब आनंद ले रही थी। तभी एक बड़ा सा पत्थर सुंदरी के ऊपर आ गिरता है। कालू जी, बचाइए, हटाइए इस पत्थर को, ना जाने कहां से मेरे ऊपर आ गिरा। फिर कालू पूरी जान लगाकर सुंदरी के ऊपर से पत्थर हटा देता है। कालू जी, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है, इस पत्थर ने मेरे पंख तोड़ दिए हैं। आप मुझे पहले डॉक्टर के पास ले चलिए। फिर कालू कौवा सुंदरी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी पट्टी करवा के घर ले आता है। परंतु जब वह अपने घर को देखते हैं तो हाय हाय कालू जी, हमारा घर तो जल रहा है, ये आग कैसे लगी? मुझे क्या पता सुंदरी, मैं तो आपके ही साथ था। उसका सारा घर जल रहा था, पर जैसे तैसे कालू आग को बुझा देता है और वो घर के अंदर चले जाते हैं। कालू जी, घर का सारा सामान जल गया है, परंतु टूनी के पैसे और गहने तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुंदरी जी, आप मुझे सच सच बताइए कि कल आपने सपने में क्या देखा? फिर सुंदरी टूनी की एक एक बात कालू कौवे को बताती है और तभी वहाँ पर एक आवाज होने लगती है, मेरे गहने और रुपए मेरे बच्चों को वापस लौटा दीजिए, वरना इस बार मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तो टूनी की आवाज है। सुंदरी, जल्दी से बक्सा उठाइए और हमें बबलू और कोको को ये दे आते हैं, वरना टूनी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कालू कौवा और सुंदरी कौवी बहुत डर जाते हैं और उस दिन के बाद से दोनों का ख्याल रखने लगते हैं।